बड़ी खबर इस वक्त रांची से आपको बता दें, आज 3 नक्सलियों का सरेंडर हुआ है। सूरज मुंडा, उसकी पत्नी और बैलून सरदार आज सरेंडर करेगा। रांची रेंज डीआईजी पंकज कंबोज के सामने सरेंडर करेगा। ऑपरेशन नई दिशा के तहत एक और सफलता पुलिस को, आज 3 नक्सलियों का सरेंडर। सूरज मुंडा और उसकी पत्नी का सरेंडर। बैलून सरदार भी आज सरेंडर करेगा। सरकार के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के 3 सक्रिय सदस्य के द्वारा झारखंड पुलिस एवं केंद्रीय अर्धसैनिक बल के पदाधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया। झारखंड पुलिस के लिए एवं केंद्रीय अर्धसैनिक पुलिस बल के लिए आज एक बड़ी उपलब्धि का दिन है। मैं प्रवीण कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय द्वितीय रांची, भाकपा माओवादी के 3 सक्रिय सदस्यों को बारी बारी करूंगा और आज झारखंड पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बल के पदाधिकारियों से आग्रह है कि वे इन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल कराकर आज इनका स्वागत करें। सबसे पहले हम श्री बैलून सरदार से आग्रह है कि वे मंच पर आए। कौन क्या करना है, बस इनको बुके देके बैठा देंगे वहां पे। श्री बैलून सरदार से आग्रह है कि वे मंच पर आए। चर्चा करेंगे, बुके देके समाज की मुख्य धारा में शामिल करेंगे। श्री बैलून सरदार वरीय पुलिस पदाधिकारियों के समक्ष समर्पण करते हुए समाज की मुख्य धारा में शामिल कराते हुए झारखंड पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक पुलिस बल के लिए आज महती उपलब्धि का दिन। अब हम आग्रह करते हैं श्री राजू और सूरज सरदार से कि मंच पर उपस्थित हो। श्री राजू और सूरज सरदार कृपया मंच पर आए। कुछ देख के समाज के धारा में शामिल बुके देकर समाज के मुख्य धारा में शामिल कराते हुए हमारे बड़े पुलिस पदाधिकारी। अब हम अनुरोध करते हैं रामगढ़ कुमारी और सुनीता से कि वे कृपया मंच पर आए। ठीक है, आइए आप पंकज, आप हम तो हैं सर, हम आप रहिए। श्रीमती रामगढ़ कुमारी सुनीता, आत्मसमर्पण करते हुए वरीय पुलिस पदाधिकारियों द्वारा मुख्य धारा में शामिल कराया जा रहा है। तीनों का एक साथ करा दो, तीनों का साथ करा दो।
संजय आप लोग आज इधर से सामने आ जाओ। तुम लोग इसी को हाथ लगा लो, इसको लगा लो, उसको भी बोलो। समाज की मुख्य धारा में तो ऑपरेशन नई दिशा के तहत एक और सफलता, 3 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। बैलून सरदार का सरेंडर, सूरज मुंडा और उसकी पत्नी का सरेंडर। ऑपरेशन नई दिशा एक नई पहल, जो समाज की मुख्य धारा से भटके युवा हैं उन्हें वापस लाने की कोशिश, और ये कोशिश रंग लाती हुई आज 3 नक्सलियों ने सरेंडर किया। तो लगाओगे कैसे करोगे क्या? नई तस्वीर देखने की कोशिश। तीन नक्सलियों ने सरेंडर किया है। बैलून सरदार ने सरेंडर किया है, सूरज मुंडा और उसकी पत्नी ने सरेंडर किया है। ऑपरेशन नई दिशा रंग लाती हुई वो प्रेस विज्ञप्ति बांट दिया है। सर्वप्रथम आज के इस आत्मसमर्पण के कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रेस बंधुओं का मैं झारखंड पुलिस परिवार की ओर से स्वागत करता हूं। आज का दिन नक्सल उन्मूलन अभियान में कार्यरत झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ और अन्य केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का दिन है। और आज के दिन सीपीएम माओइस्ट संगठन के एक बहुत बड़े क्रियावादी जो अनंदा है, जो सेंट्रल कमेटी मेंबर है, उसके टीम के मारक दस्ता के 3 सक्रिय सदस्यों के द्वारा झारखंड पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के समक्ष आत्मसमर्पण किया जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि खूंटी, रांची, चाईबासा एवं सरायकेला का जो सीमावर्ती क्षेत्र है वो विगत कई वर्षों से नक्सली हिंसा से पीड़ित रहा है। और इस क्षेत्र में मुख्य रूप से जो सेंट्रल कमेटी सदस्य अनिल उर्फ प्रतिराम मांझी और उसकी पूरी टीम की सक्रियता रही है। और विगत कई वर्षों से उस क्षेत्र में इस दस्ते के द्वारा कई सारी हिंसक घटनाओं का अंजाम दिया गया था। सिविलियंस को मारा गया, पुलिस के साथ कई मुठभेड़ हुई, सरकारी कार्यों में बाधा पहुंचाई गई, विध्वंसक कार्य किए गए। इस क्षेत्र में विशेष रणनीति के तहत
झारखंड पुलिस और जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल है और इससे रिलेटेड जितनी भी एजेंसीज है वो विगत कई सालों से लगातार काम कर रही है और एक रणनीति के तहत उन तो सघन एंटी नक्सल ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। सटीक आसूचना पर अभियानों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें पुलिस को पिछले दिनों में कई सारी सफलताएं प्राप्त हुई है। कई सारे नक्सली मुठभेड़ में मारे गए हैं, कई नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। इसके साथ साथ ही झारखंड सरकार की जो आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति है उसके तहत भी पुलिस के द्वारा लगातार काम किया जा रहा है और जो नक्सली संगठन में काम कर रहे हैं उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उनके परिवारजनों से और जो उनके मित्रजन है और बाकी लोगों से भी संपर्क करके उन्हें आत्मसमर्पण नीति के बारे में बताया जा रहा है, जिसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है और उसका भी उसके काफी सकारात्मक परिणाम सामने में आए हैं। और विगत दिनों में कई सारे सक्रिय नक्सली कमांडर्स ने और सदस्यों ने पुलिस और केंद्रीय बलों के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। झारखंड सरकार की इस नीति का लाभ उठाकर कई सारे नक्सली लगातार पुलिस के समक्ष सरेंडर कर रहे हैं और इसी कड़ी के तहत ये जो मानव दस्ता था उसके 3 सक्रिय सदस्य आज पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किए हैं, जिसमें मुख्य रूप से बैलून सरदार जो कि एरिया कमांडर के पद पर कार्यरत था, गाजू उर्फ सूरज सरदार एवं रायमुनी उर्फ कीता, इन 3 सदस्यों ने आज सक्रिय सदस्यों ने आज पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है और ये उस क्षेत्र की माओवादी जो गतिविधि है उसके लिए बहुत बड़ा निश्चित रूप से झटका है और पुलिस के लिए बहुत मनोबल बढ़ाने वाली उपलब्धि है। और अमलदार का जो विशेषकर जो दस्ता है उसके लिए बड़ी क्षति है। ये तीनों क्रियावादी 2017-18 से उस क्षेत्र में माओवादी संगठन से जुड़े हुए थे और इनसे जब पुलिस के द्वारा संपर्क किया गया और इनके परिवारजनों से संपर्क किया गया, उनके गांव में जाकर वहां के लोगों को समझाया गया कि किस तरीके से झारखंड सरकार की ये नीति है जो कि जो हमारे भटके हुए जो लोग हैं जो नक्सली संगठन से जुड़ गए हैं, चाहे भय से जुड़े हो या अन्य किसी कारण से जुड़े हो, उन्हें हम मुख्य धारा में शामिल करना चाहते हैं। यह अपील की गई और इनके द्वारा जो है उस अपील को सुना गया और आज ये समाज की मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। पुलिस की तरफ से और सभी हमारे पदाधिकारियों की ओर से और जो हमारे केंद्रीय बल है उनकी ओर से हम इन सबका मुख्य धारा में स्वागत करते हैं। समाज की मुख्य धारा में इनको हम लोग शामिल करने में जो उनको सहयोग चाहिए वो पूरा सहयोग उनको दिया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि झारखंड सरकार की जो आत्मसमर्पण नीति है एक उदार नीति है और एक ऑल कॉम्प्रिहेंसिव नीति है, जिसके तहत जो भी नक्सली संगठन छोड़ के मुख्य धारा में समाज की शामिल होते हैं उनके लिए रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी बनाई गई है और उनको किस तरह से उनका आगे का जीवन व्यतीत करना है उसके लिए कई सारे उनको लाभ दिए जाते हैं। उनका पूरा लाभ उनको हम लोग देंगे और ये कोशिश करेंगे कि इनको उदाहरण के रूप में हम लोग पेश करें ताकि जो अन्य जो नक्सली संगठन में जो लोग हैं जो कि समाज की मुख्य धारा से भटके हुए हिंसा का रास्ता जो उन्होंने अपनाया हुआ है उस रास्ते को छोड़े और वो प्रेरित हो और शांति का मार्ग चुने और समाज की मुख्य धारा में वो शामिल हो। ये हमारा प्रयास है। इस पूरे प्रयास में पुलिस उप महानिरीक्षक कोल्हान श्री हरसिंह गुरुज, पुलिस उप महानिरीक्षक रांची श्री पंकज कंबोज, पुलिस उप महानिरीक्षक STF श्री अमित ढोकरे और CRPF के हमारे जो सभी पदाधिकारी है जिनको श्री DK शर्मा जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। सरायकेला पुलिस के जो पुलिस कप्तान है श्री आनंद प्रकाश, इनका और इनकी पूरी टीम का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं इन सभी को बधाई देता हूँ और निश्चित रूप से इनका जो कार्य है वो आगे आने वाले दिनों में भी अन्य नक्सलियों को प्रेरित करेगा
और मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि जो भी नक्सली संगठन में जो भी लोग शामिल है वो नक्सली संगठन छोड़े, हिंसा का रास्ता छोड़े और समाज की मुख्यधारा में आए। हम आपका खुले दिल से स्वागत करते हैं। आपके नए जीवन के लिए झारखंड सरकार, झारखंड पुलिस और सभी केंद्रीय अर्धसैनिक बल आपके साथ में खड़े रहने के लिए तैयार है, बट आप हिंसा का रास्ता छोड़े। साथ ही साथ मैं इसमें ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो पॉलिसी है इसका हम लोग व्यापक प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि आने वाले दिनों में और कई सारे जो नक्सली है जो संगठन में शामिल है वो पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करे। तो इतना ही है। थैंक यू वेरी मच और आगे का कार्यक्रम शुरू। धन्यवाद सर। विस्तार से सर बताते हुए सरकार की नीतियों से अवगत कराते हुए हम अनुरोध करते हैं श्री असीम विक्रांत महेश सर से डीआईजी प्रोग्राम नहीं अच्छा आज के डीजी सीआरपी एसपी सरायकेला, एएसपी और सरायकेला, एसडीपीओ चांदल और तमाम मीडिया के बंधुगण, आज की समर्थन नीति के तहत जो तीन हमारे बंधु हमारे पास में आए हैं जिन्होंने सरकार की नीति से प्रभावित होकर के आप समर्थन किया है, उनका हम स्वागत करते हैं मुख्यधारा में। और हमें पूरा विश्वास है कि आगे के दिनों में और भी इस तरह से बहुत सारे लोग हमारे बीच में आएंगे और इससे हम सभी का मनोबल बढ़ेगा। मैं विशेष रूप से इस बार की समर्पण को लेकर के जो आईजी महोदय के द्वारा जो निर्देश दिया गया है और उनके मार्गदर्शन में उनके नेतृत्व में जो पूरी टीम को एक साथ लेकर के एक व्यापक कार्यक्रम को अंजाम दिया गया, उसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ। साथ ही साथ तमाम पदाधिकारियों को बधाई देता हूँ जिन्होंने इसमें शामिल होकर के लगातार मेहनत किया और इस चीज को अंतिम अंजाम तक पहुंचने में सहायता की है। और मैं पुनः प्रेस मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देता हूँ यहाँ पर उपस्थित होने के लिए और हमारे जो तीनों बंधु जो यहाँ पर आपको समर्पण किए हैं उनको अपने नए जीवन के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अगली कड़ी में हम अनुरोध करते हैं श्री आनंद प्रकाश सर एसपी सरायकेला से कृपया मीडिया को संबोधित करें। हमारे वरीय पदाधिकारी यहाँ उपस्थित मीडिया बंधु और जो तीन नक्सली जो है जिन्होंने आज यहाँ डीआईजी रांची सर के सरेंडर किया है, ये सरायकेला जिला की पूरे राज्य की झारखंड की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये जो तीन नक्सली हैं उनका प्रोग्राम है 2017-18 में, आज से 3-4 साल पहले उन्होंने संगठन ज्वाइन किया था। यह सोचकर ज्वाइन किया था कि जो बोला कि इसको आबादी का जो सिद्धांत है, रणनीति है, तो खास करके उन्होंने संगठन ज्वाइन किया था। लेकिन संगठन से उन्होंने देखा, बहुत करीब से देखा कि जो संगठन है आज की डेट में उनका कुछ सिद्धांत है, ना पॉलिसी है, जिसमें और भय नहीं करना उन्होंने से हुआ। मैंने बहुत देर से देखा इन सबको घोषणा पड़ा है। तो आज के डेट में उनका ही कहना है कि तीन नक्सली लोग फ्रेंडिंग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब तक पॉलिसी में ये सिद्धांत नहीं और जो एक समाज था उनका सिद्धांत है होता था वो हो गया है, घोषणा कर रहे हैं। और ये बिल्कुल सब बड़ा संख्या के एक्सपेंशन करके नहीं डिफेंड कर पाएंगे, उनका इस्तेमाल तो नहीं रहेगा। और उनके द्वारा ये भी बताएगा कि हमें काफी संगठन बनाया गया था, संगठन में
हमने काफी सारे काम किया, उनके दिशा निर्देश से काम किया और उसी का नतीजा है कि आज 3 नक्सली जो है हमारे जिले के, जो कि एक आतंक बन चुके थे, जो सरायकेला चाईबासा कोटी का जो ट्राई जंक्शन था, उसके बाद सरायकेला कोटी और रांची का जो ट्राई जंक्शन था, वहाँ पर हमेशा इनकी गतिविधियां बनी रहती थी। हमें लगता था हम इनके खिलाफ कुछ करें तो हमारा कुछ नुकसान नहीं हो, तो हमारे लिए काफी बड़ी उपलब्धि है और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी, आने वाले समय में भी कुछ नक्सली जो है सरेंडर करेंगे और हमारे जो समाज के लिए धारा है उसमें शामिल होंगे और जो भी हमारा सेंट्रल पॉलिसी का लाभ है, जैसे मुफ्त में घर देना, जमीन देना, मुफ्त शिक्षा देना, स्वास्थ्य देना, बहुत सारी सुविधाएं हैं, उनका लाभ उठा सकेंगे और बाकी लोगों का मोह भंग होगा धीरे धीरे। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले कुछ वर्षों में हमारा राज्य जो है वो नक्सल मुक्त हो जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब हम हाजी सर के अनुमति से कार्यक्रम के समापन की घोषणा करते हैं और सभी मीडिया बंधुओं से अनुरोध है कि ये सभी जलपान स्टॉल की ओर जलपान ग्रहण के लिए प्रस्थान करेंगे और सभी मीडिया बंधुओं को झारखंड पुलिस की तरफ से छठ की शुभकामनाएं। चला जाए 5 मिनट नहीं यार। बड़ी अच्छी पहल है। लगातार जो नक्सली हैं वो मुख्य धारा से जुड़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में यहाँ से क्या कुछ अपील रहेगी? तीनों जो सरेंडर किए इनका क्या कुछ रोल था? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि आज झारखंड पुलिस और हमारे जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल है जो इस क्षेत्र को नक्सल मुक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है, उनके लिए एक बहुत बड़ी सफलता का दिन है। क्योंकि जो खूंटी, चाईबासा, रांची और सरायकेला का जो सीमावर्ती क्षेत्र है वो कई सालों से लाल आतंक से ग्रसित था और उस क्षेत्र में खासकर जो अनल पतिराम माझी जो सीसी मेंबर है उसकी गतिविधि काफ़ी है और उनके द्वारा कई सारी हिंसक घटनाओं को भी अंजाम दिया गया था। तो इस क्षेत्र में एक रणनीति के तहत पुलिस लगातार काम कर रही है। डीजीपी महोदय झारखंड की दिशा निर्देश में हम लोग लगातार प्रयासरत है कि इस क्षेत्र को हम लोग नक्सल मुक्त बना सके और उसी क्रम में लगातार अभियान चल रहे हैं। सटीक आसूचना पर अभियान किए जा रहे। कई सारे नक्सली मुठभेड़ के क्रम में मारे गए, कई पकड़े गए। साथ ही साथ जो झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति है उसके तहत भी हम लोग लोगों को जो नक्सल संगठन से जुड़े हैं उनको नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य समाज की मुख्य धारा में शामिल होने की अपील हम लोग उसके माध्यम से लगातार कर रहे हैं और एक बहुत ही अच्छी पुनर्वास नीति है और उसके तहत पुलिस के द्वारा ये काम किया गया और उससे प्रभावित होकर जो इस क्षेत्र का जो मुख्य दस्ता है, जो मारक दस्ता है, उसके 3 सक्रिय सदस्य आज पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किए हैं। पुलिस के लिए और सभी जो बलों के लिए बहुत ही बड़ी मनोबल बढ़ाने वाली एक उपलब्धि है और इस क्षेत्र से इस आत्मसमर्पण से निश्चित रूप से जो पुलिस का अभियान इस क्षेत्र में चल रहा है उसमें पुलिस को काफ़ी सहयोग मिलेगा। साथ साथ जो अन्य नक्सली है जो संगठन से जुड़े हुए हैं उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए हम लोग निश्चित रूप से एक हमारा प्रयास रहेगा और ये उनके लिए एक इंस्पिरेशन के रूप में काम करेंगे। मैं आपके माध्यम से ये सभी से अपील करना चाहूँगा, जो भी नक्सली संगठन से जुड़े हैं, जो भी हिंसा का रास्ता अपनाए हुए हैं, उस रास्ते को छोड़े मुख्य समाज की मुख्य धारा में आए। हम आपका खुले दिल से स्वागत करेंगे, लेकिन अगर आप हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आप पर कठोरतम कार्रवाई होगी। मौजूदा समय में नक्सली गतिविधियां भी काफी कम हो गई है। लगभग जिलों से नक्सल जो है समाप्ति की ओर है। ऐसे में इनके सरेंडर करने से संगठन पर बड़ा असर भी पड़ा होगा। निश्चित रूप से ये एक संगठन के लिए बड़ी क्षति है और पुलिस की जो रणनीति है उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि है और हम लोग आगे की रणनीति इसके पश्चात जो भी हमारे इनपुट्स है उसके हिसाब से बनाएंगे और
हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इंस्पिरेशन ले, ज़्यादा से ज़्यादा जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो से इंस्पिरेशन ले और ये पुनर्वास नीति का लाभ उठाए और आए और मुख्य धारा से जुड़े, ताकि हम लोग एक नक्सल मुक्त झारखंड का निर्माण कर सके। ये ऑपरेशन थे जो लगातार चीजों को देख रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे अभियान को चलाया जा रहा था। अनल दाह 1 करोड़ के इनामी नक्सली हैं और ऐसे में इनके सरेंडर करने से कहीं ना कहीं झारखंड पुलिस को जहां बड़ी सफलता मिली है, वहीं नक्सली गतिविधियों में शामिल जो सक्रिय सदस्य के रूप में थे, उनके सरेंडर करने से माओवादी संगठन में जो है वो कमियाबी देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन सुशील के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लेकर के जो पार्टी का सिद्धांत है उसे भी सही से नहीं है। वो ग्रामीण का जो बोलता है भलाई करेंगे वो सब भी नहीं है। ग्रामीण तो का जो योजना सरकार का जो योजना जो ग्रामीण के पास भी नहीं पहुंचता है। नहीं सर, पैसा वैसे नहीं मिलता था, नहीं मिलता है सर। बेसिकली आपका काम क्या था, क्या करते थे संगठन में, क्या क्या काम करते थे? क्षेत्र भी बताइएगा। हम सर काम करते थे वही जो इलाके में जो विस्तार करने के लिए पार्टी। हथियार चलाना कौन कौन सा जानते थे, कौन कौन सा हथियार चलाना सिखाया गया था और क्या क्या सीखे थे? सर हमको हथियार नहीं दिया था सर। रह चुके थे, हम संगठन का भारी में रखा था सर, जो पार्टी में आदमी सबको। ये आप ठीक है। झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण नीति के तहत 3 नक्सलियों ने, जो कि 1 करोड़ के इनामी नक्सली अनल दाह के सक्रिय सदस्य के रूप में रह चुके हैं, गिरोह में रह चुके हैं, संगठन में रह चुके हैं, किस तरह के काम आप लोग वहां पे करते थे और कि क्या कुछ सरेंडर किया है, क्या कुछ चाहते हैं? वहाँ हम लोग सूर्य डैम बन रहा था सर, इसीलिए हम लोग पार्टी ऐसे बुला पुछला करके ले गया था, इसीलिए हम लोग छोड़ दिए पार्टी। बैलून सरदार से बात करेंगे, क्योंकि ये सक्रिय लगातार रह चुके थे। आप अनल दाह के संगठन में थे, लगातार सक्रिय रह चुके हैं, किस तरह के उस संगठन में रह के काम करते थे और समर्पण करने के बाद आगे क्या कुछ प्लान है? प्लान है सर, हम परिवार के साथ, अपना बाल बच्चे के साथ अच्छा जीना चाहते हैं, इसलिए हम अपना आत्मसमर्पण कर दिए हैं। अनल दाह के साथ किन किन घटनाओं में शामिल रह चुके हैं, क्या कुछ हथियार जानते हैं चलाने के लिए? सर हथियार चलाना तो हम नहीं जानते, हम बाहरी में हमको संगठन से बाहर में काम करवाता था जी। संगठन का क्या रोल है अभी, किस तरह का संगठन चल रहा है, कितना कमजोर हो गया? कमजोर तो अभी कमजोर है सर। जो हम लोग का जो खरसों क्षेत्र, इधर राज्य में क्षेत्र, तो अभी संगठन तो नहीं है। आप कहाँ कहाँ सक्रिय थे, किस किस जगहों पे घूमते थे? हम सर घूमते थे, हम लोग का गांव वही पॉइंट में, जो राज्य में पॉइंट में। क्या चलता था संगठन में जब आप लोग घूम रहे थे जंगलों में? अनल दाह के साथ कितने लोग चला करते थे, क्या कुछ रहता था उसके साथ? उसके साथ सर सेक्शन रहता था, वही 10-12 आदमी थे। 200 आदमी? 200 नहीं, 10-12 आदमी। उसकी टोटल कितने लोग रहते थे, किस किस तरह के हथियार भी उन लोगों के पास रहते थे? टोटल सर वही 45-50 आदमी। 45-50 आदमी। और हथियार वही SLR, इंसस, ये सारे रहते थे। अब आगे का क्या प्लान है आप लोगों को, कहाँ रहेंगे? ओपन जेल में रहेंगे, जेल में रहेंगे? क्या सरकार से क्या चाहते हैं बताइए? तो सरकार से हम लोग चाहते हैं, बताइए सरकार से क्या चाहते हैं? आत्मसमर्पण नीति इतनी बढ़िया बनी है, अपने सहयोगियों को भी अपील कीजिए न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से कि वो मुख्य धारा से जुड़े। वो तुम्हारे जो हैं और साथी लोग, उसके बारे में जी सर, हम ही लोग जैसा और साथी लोग, हम लोग चाहते हैं कि मुख्य धारा में आ जाए, ऐसे गलत रास्ते में ना जाए। बहुत दिक्कत हो रहा है, खाने पीने का ठिकाना नहीं है, ऐसे लड़की लोग भी कपड़ा लता खरीदने के बहाने में ले जाता है और वह यूज करता है दूसरे तरीके से, इसीलिए हम लोग बर्दाश्त नहीं किया हुआ है, इसीलिए हम लोग निकल गया है। कितने साल थे आप संगठन में? सर 2018 से हम जुड़े थे।
ट्रैफिक जी जी। अपने भाई लोगों को अपील करो कि आ जाओ, जंगल से बाहर आकर के झारखंड सरकार के पुनर्वास नीति से जुड़े। जी जी, वही हम लोग चाहते हैं। और भाइयों बंधु हो जो जंगल झाड़ी में भटक रहा है, हम लोग जैसा आ जाइए मुख्य धारा में। कुछ नहीं है वहाँ पे। देखिए ये बैलून सरदार हैं जो कि लगातार अनल दास जो कि 1 करोड़ के इनामी माओवादी थे, उनके संगठन में लगातार रह करके अपने काम को अंजाम दिया करते थे। और आज जब आत्मसमर्पण नीति के तहत इन्होंने सरेंडर किया तो अपने अन्य साथियों से भी अपील की गई कि ये मुख्य धारा से जुड़े, ताकि जो जंगल के रास्ते में इनको आज तक कुछ नहीं मिला वो मुख्य धारा से जुड़कर झारखंड सरकार के पुनर्वास नीति से जुड़ करके ये अपनी नई जिंदगी या नई जीविका जो है वह चला सकते हैं। कैमरा पर्सन सुशील के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। दिशा एक नई पहल जिसके तहत मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश ऐसे भटके युवाओं को, और आज इसी के तहत, इसी अभियान के तहत 3 नक्सलियों ने सरेंडर किया, आत्मसमर्पण किया। पुनर्वास नीति, आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के तहत सूरज मुंडा और उसकी पत्नी का समर्पण, उसके बाद बैलून सरदार का सरेंडर। आप सुन रहे थे कि किस तरह संगठन में, नक्सली संगठन में जो जिन युवाओं को जोड़ा जाता है उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, उससे परेशान होकर सजा भी मिल जा रहा था। कुछ भी मैंने वहाँ की रहने वाला भी नहीं है, अभी भी यह भगने चाह रहा था। हम लोग सोचे कि सजा मिला कि यह 6 महीने का सजा दिया था। हम लोग यही गलती किए थे कि गीता सरदार 20-25 महिला थे। सर 2 मिनट, सर 2 मिनट दीजिए। जब हम बोले कि यह सब इतना हुआ है तो 2 मिनट इतना डिसिप्लिन हुआ है। हो रहा था, शोषण तो हो रहा था। महिला इन लोग से बात करना, मीटिंग सीटिंग करना, गाँव में नहीं कीजिएगा तो सजा मिलेगा, यहाँ ऐसा बोल करके हम लोग चमकी धमकी कर करके मैंने दिया हुआ। तो शोषण, ये शोषण अत्याचार में भी वहाँ यह नहीं, हमको तो नहीं दिया था। हम वहाँ खाना पीने बना रहे थे तो एक मिनट, अपना नाम फिर से बोले तो उतने ही बोलेंगे। किस इलाका में आप लोग सक्रिय हैं? भैया गीता सरदार। तो रांची रेंज के डीआईजी के सामने ये सरेंडर हुआ है। 3 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सूरज मुंडा और उसकी पत्नी का सरेंडर और बैलून सरदार का सरेंडर। तो रंग लाती हुई ऑपरेशन नई दिशा। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।